प्रदूषित हवा की चादर में लिपटे यूपी के ये इलाके। यूपी में सर्दी की शुरुआत हो गई है। आने वाले कुछ दिनों में तापमान में और गिरावट आएगी। इस बीच दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद समेत कई शहरों की हवा की गुणवत्ता खराब स्थिति में बनी हुई है। दिवाली से पहले हुई बारिश से यहाँ राहत मिली थी, लेकिन अब फिर से हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। ग्रेटर नोएडा में आज AQI 313 तो गाजियाबाद के लोनी में AQI 390 है। इनके अलावा बागपत और मेरठ की हवा में काफ़ी खराब स्थिति है। सीएम योगी ने PWD की समक्ष बैठक की दिए अहम निर्देश। सीएम योगी ने PWD की समक्ष बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नई सड़कों की 5 साल गारंटी होनी चाहिए। अगर सड़क खराब हुई तो एजेंसी दोबारा बनाए। इसके अलावा सीएम ने कहा कि विभागीय मंत्री फील्ड विजिट करे, ग्रामीण मार्गों की GIS मैपाई कराई जाए और परियोजनाओं को समय पूरा किया जाए। समय पात्रता और गुणवत्ता से समझौता नहीं होना चाहिए। गड़बड़ी मिली तो जवाबदेही तय होगी। दवा फैक्ट्री में गैस पाइप फटने से 5 कर्मचारी झुलसे। सहारनपुर में बड़ा हादसा हुआ है। सहारनपुर देहरादून हाईवे पर कुम्हरेड़ा के पास दवा फैक्ट्री में गैस पाइप फट गई। इस हादसे में 4 महिलाओं सहित 5 कर्मचारी झुलस गए। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 3 महिलाओं की हालत गंभीर होने के चलते एयर सेंटर रेफर किया गया है। गैस पाइप फटने के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। 5वीं की छात्रा से गैंगरेप, 2 गिरफ्तार। लखनऊ के चिन्हाट में 5वीं की छात्र से गैंगरेप हुआ है। नाबालिग आरोपी इस्माइल से अक्सर बात करती थी। 2 दिन पहले छात्रा की मां ने बात करते सुना तो जमकर डांट लगाई। 9 नवंबर को छात्र ने इस्माइल को घर के पास बुलाया। फिर इस्माइल उसे बाइक पर बिठाकर जंगल की ओर ले गया, जहां पहले से मौजूद जावेद ने मिलकर रेप किया। बाद में परिजनों को छात्रा बेहोशी की हालत में मिली। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अनुपूरक बजट किसानों को साधने में जुटी सरकार। योगी सरकार चालू वित्तीय वर्ष 2023 से 24 का पहला अनुपूरक बजट 28 नवंबर से होने वाले विधानमंडल सत्र में पेश करने की तैयारी में है। इस दौरान योगी सरकार किसानों से किए सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली का वादा पूरा कर सकती है। सरकार किसानों के लिए मुफ्त नलकूप कनेक्शन की योजना पर भी काम कर रही है। 2022 के चुनाव में सीएम योगी ने मुफ्त बिजली का वादा किया था। इस बार गन्ना मूल्य बढ़ाने की भी संभावना है। अतीक अशरफ हत्याकांड के आरोपियों की हुई पेशी, 4 दिसंबर को अगली सुनवाई। प्रयागराज में माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ अहमद की हत्या के आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी की गई। आरोपियों की वर्चुअल पेशी कराई गई। सुनवाई के दौरान आरोपी तय किए जाने के बिंदु पर शूटर सनी के वकील ने कोर्ट से समय मांगा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी। शूटर सनी, लवलेश, अरुण पर आरोप तय होना है। आरोपी ने 15 अप्रैल को माफिया प्रदेश की हत्या की और जुर्म कबूल कर लिया था। पति की चिता के पास गई लकड़ी हटाई और फिर हैरान हो जाएगी। यूपी के बस्ती में कुआना नदी के किनारे मिडघाट शमशान पर एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यहाँ एक शख्स की चिता जलाई जानी थी। मृतक की पत्नी चिता के पास पहुंची और सबके ऊपर से लकड़ी हटाकर चेहरा देखा। इसके बाद फोन से वीडियो बनाया और सेल्फी ली, फिर वहां से चली गई। यह नज़ारा देख वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। यह मामला पूरे बस्ती में चर्चा का विषय बना हुआ है। योगी कैबिनेट में होगा बड़ा फेरबदल, कहीं के बदलेंगे विभाग। योगी कैबिनेट में विस्तार की तारीख फिर से आगे बढ़ गई है। कैबिनेट का विस्तार 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा के चुनाव के नतीजों यानी 3 दिसंबर के बाद किए जाएगा। चुनाव के नतीजों के अनुसार जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए यह मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। विस्तार में कुछ नए चेहरे शामिल किए जाएंगे तो कई के विभागों में भी बदलाव हो सकता है। साथ ही बीजेपी के संगठन में भी फेरबदल की संभावना है। यूपी में जांच परख कर खरीदे जमीन, यहाँ चल गया बुलडोजर। यूपी में जमीन की खरीदारी फरोख्त कर रहे हैं तो उसकी अच्छे से जांच कर ले, वरना भारी नुकसान हो सकता है।
दरअसल बरेली में अवैध तरीके से बसाई जा रही कॉलोनियों पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। मानचित्र स्वीकार कराए बिना बन रही कॉलोनियों में साइट ऑफिस, सड़कों और नालियों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है। इस कार्रवाई से कॉलोनियां इंजर्स में खलबली है। बता दें कि सरकार अवैध निर्माण पर लगातार कार्रवाई कर रही है। राजस्थान में बोले सीएम योगी, अच्छे माफियों की गर्मी शांत कर देते हैं। यूपी के सीएम योगी राजस्थान ने केकड़ी में जनसेवा के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। इस दौरान योगी ने कहा, मैंने सुना है यहाँ कोई टैक्स लिया जाता है। ऐसे ही माफिया पहले यूपी में भी हावी थे। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में हम ऐसे ही माफियों के लिए बुलडोजर लेकर आए थे। आज वहाँ पर अच्छे माफियों की गर्मी शांत हो गई है। आज माफिया की जमीन और उसके लूटे हुए पैसे से हम सरकारी आवास बनवाते हैं।